अपना राजस्थान से भाई, मध्य प्रदेश से। और ये अपने आप में बहादुरी का काम है, इतनी दूर से यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग में आना और साथियों से मिलना और अपनी बात रखना या और कुछ चीजें सीख के जाना। एक तो बात बोली है भाई ने शिक्षा की, ये शिक्षा के माध्यम से ही हमें इन्होंने बर्बाद किया है। जो आज की शिक्षा है वो असल में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। क्योंकि इसमें हमें यही नहीं बताया गया इन्होंने कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं, है कि नहीं। मतलब आप यहाँ पे अगर हम आज की बात करें, कल और आज की, हम अपने अपने घर से चल करके यहाँ पर आए हैं। हमें इतना तो मालूम है कि हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने तो हमें किसी ना किसी कार्य के लिए भेजा होगा ना, किसी विशेष कार्य के लिए। तो हमें अपने आप की ही पहचान नहीं है। तो एक तो शिक्षा का जो मॉडल इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है एकदम, उसकी बात है। दूसरी जो बात बताई है आपने बर्बादी का कारण, जो टीवी है, टीवी के माध्यम से इन्होंने धार्मिक नाटक दिखा करके, जो अच्छा है वो भी अच्छा नहीं है असल में। क्योंकि जो हमें बरगलाया गया, क्योंकि हम तो आस्थावादी लोग हैं, भारत के लोग तो आस्थावादी लोग हैं, वो आस्था के मतलब ऐसे नमूने दिखा करके उन्होंने महाभारत या रामायण या कोई ऐसे धार्मिक नाटक दिखा करके हमें टीवी देखने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने कि आधे घंटे का अगर कोई नाटक है तो उसमें लास्ट में कोई एक ऐड आई, मतलब किसी चीज की भी लगा लो, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों भी करें, किसी चीज की ऐड आती है और वो आधे मिनट की आई और वो नाटक खत्म हो गया, चलो जी। फिर उन्होंने मध्य में देनी शुरू की, यानी कि 15 मिनट का नाटक चलने के बाद बीच में ऐड आई, वो हो गई 1 मिनट की। फिर क्या किया उन्होंने, 10 मिनट बाद ऐड देना शुरू किया। कि ये जो कंपनी राज है, जो अभी बता रहा था मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज चल रहा है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में देख लो, किसी भी कंपनी में, हर एक कंपनी में उन्हीं का इन्वॉल्व है, वो लोग इन्वॉल्व हैं, 100% इन्वॉल्व हैं एक एक चीज पर। तो वो 10 मिनट में आने लगा, फिर 5 मिनट में, 5 मिनट के बाद फिर 1 मिनट की ऐड आती है। अभी इन्होंने क्या सिस्टम सेट किया हुआ है, आप केबल के माध्यम से या जो सेटअप बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं उनके माध्यम से आप जो टीवी देखते हैं, आप देखोगे कि एक चैनल पर अगर ऐड है तो सब पे ऐड है। मतलब ये नहीं है कि उस दूसरे किसी चैनल पर आप टीवी का कोई प्रोग्राम देख पा रहे हो या एंटरटेन का या किसी भी चीज का वो देख नहीं पा रहे, उसमें ऐड ही है कि ऐड देखनी ही पड़ेगी। चाहे वो किसी भी हालात में, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से कोई भी ऐड देखनी पड़ो, ऐड ही देखनी पड़ेगी। तीसरा आपने बताया कि रुपया जो है वो, मुझे ऐसे समझ में आया, असल में क्या है, लगभग जहां मैं समझता हूं, जहां तक कि जब हम सब बचपन में थे और लगभग जब पढ़ना शुरू किया होगा और जब हमने नोट के ऊपर देखा, उसमें सारी भाषाओं में लिखा हुआ है 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। तो एकदम थॉट आता था कि अगर रुपया ये नोट, सॉरी, ये नोट रुपया है या कुछ और रुपया है, अगर ये नोट रुपया है तो इसके ऊपर लिखा क्यों हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन दे। तो तब तो इतने मिलते थे ना खर्च करने के लिए, 10 रुपए 5 रुपए। तो वो उसके ऊपर देखते थे कि हाँ ये मुझे मिला, अब मैं इसको देखता हूँ। वो देखते रहते थे भी सुबह इससे चीज खाएंगे दुकान पर जाकर के, जैसे भी वो अपने हिसाब से रहा होगा। तो उसके ऊपर लिखा होता था कि 10 रुपया। तो फिर दिमाग में थॉट आता था कि ये 10 रुपया क्या है, यही तो है 10 रुपया। फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो एक और थॉट आना शुरू हुआ कि ये रुपया छपता कैसे है। असल में कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा ना, कैसे छपता है। फिर समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो जैसे छपता है कोई बात नहीं। लेकिन ये थॉट लगभग जो चिंतन करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, सबके आता है। और अभी तो खुली किताब है अपने पास कि रुपया क्या है, रुपया कैसे छपता है, कैसे नहीं छपता, और ये रुपए का नोट है या लीगल टेंडर है, सारी चीजों का पता लग गया अभी तो मोर्चा वाले साथियों को, खासतौर पे जिसने मोर्चा को सुना है। बाकी के जो लोग हैं, बहुत सारे सिस्टम में बैठे हुए लोग समझते हैं ये चीजें। लेकिन वो क्या है कि 2 वक्त के अपनी मतलब रोटी के उसमें उलझे हुए हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं रहेगी। नौकरी तो वैसे भी रहने वाली नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रोबोट की फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं। जो पुलिस वाला अपनी नौकरी के चक्कर में अपने समाज का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसकी नौकरी बचने वाली ही नहीं है।
तो इसका मतलब ये हो सकता है, अगर उनको समझ में आए, अगर उनको कुछ चीजें समझ आ जाएं कि आज समाज के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि नौकरी तो वैसे भी बचने वाली नहीं है और वैसे भी ये समाज का बेड़ा गर्क करने लगे हुए हैं। और ऐसे ही टीचर को समझ में आ जाए, टीचर जो है वो नौकरी के पीछे, अभी SIR के पीछे लगा रखा है लोगों को, है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये उन्हीं कंपनियों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो मतलब कहने को तो वो सरकारी बता दिया जाता है और सरकारी और नॉन सरकारी का आपको मालूम पड़ ही गया। तो वो अपना पूरा एक सिस्टम खड़ा किया हुआ उन्होंने कि किस किस तरीके से हम किस किस कोने से और किस जगह से हम समाज को तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इसी काम में वो दिन रात लगे हुए हैं। तो हमें दिन रात लगने की जरूरत है या नहीं है? कौन कौन सहमत है कि हमें भी लगने की जरूरत है? जी जी। तो अभी फटाफट आकर के आप लोग अपना इंट्रो दीजिए, 15 लोग हो जाएंगे, फिर उनको रोटी मिलेगी, है ना? चलिए नेक्स्ट साथी आ जाए प्लीज। कहना ना पड़े, अपने आप से आते जाओ और अपना इंट्रो दे। बेशक आप सिर्फ अपना नाम बता के जा सकते हो कि मैं वहां से यहाँ इसलिए इस काम के लिए आया हूँ, मुझे ये चीजें समझ में आई, इतने बता करके आप जा सकते हैं। जी नेक्स्ट साथी आइए। अब आ गए हो तो आ ही जाओ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राधे है और मैं राजस्थान के बूंदी जिले से आया हूँ। मेरे को ये जो JSM है जनता सरकार मोर्चा, इसके बारे में मेरे कज़न ब्रदर ने बताया, जो अभी इंट्रोड्यूस करके गए हैं, विनोद कुमार जी। तो यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा